यूजीसी के आने के बाद से देश में हाय तौबा मची हुई है। कई लोग अलग अलग तरह के विरोध आ रहे हैं। जो चाहते हैं कि जातीय वर्चस्व बना रहे वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और जो देश में समानता चाहते हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ जनरल वाले भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यूजीसी के आने के बाद से बहुत सी चीज़ें हैं जो स्पष्ट हुई हैं। जैसे एक हिंदू एकता, जिसका बहुत नारा चल रहा था हिंदू एकता का, तो ये पूरा एक परसेप्शन था हिंदू एकता का, वो ध्वस्त सा होता नजर आ रहा है। क्योंकि इसका विरोध ना तो मुसलमान कर रहे, ना सिख कर रहे, ना क्रिश्चियन कर रहे, ना बुद्धिस्ट कर रहे। इसका विरोध हिंदू धर्म में आने वाली जातियां ही कर रही हैं। और विरोध इस स्तर तक बढ़ गया कि आप देखोगे, कल तक जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट बताते थे, आज वो उनकी जाति पर आ गए। सीधा एक झटके में हिंदू से सीधा तेली हो गए, और मोदी जी के पुतले जला रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, ये तो ओबीसी का है, तेली है। तो बहुत सारी चीजें इससे स्पष्ट हुई हैं। आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में ही स्पष्ट तौर से जातिगत भेदभाव समझ में आ रहा है। इस वीडियो को आप सुनिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? सारे नस्लों की नस्लें टूटकर अब इस वीडियो में गधों को घोड़ा बनाने की मतलब गधा किसको बोला जा रहा है? जो SC ST OBC के लोग हैं उनको गधा बोला जा रहा है, और अपने आप को ऊंचा समझा जा रहा है, घोड़ा समझा जा रहा है। तो इनके विरोध में ही जातिवाद छिपा हुआ है, और ये लोग कहते हैं कि हम तो जातिवाद करते ही नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये जो बातें बोली जा रही हैं। यूजीसी के बारे में बताइए, ठाकुरों की ताकत दिखी कि नहीं दिखी? ठाकुर पंडितों की, सवर्ण समाज की। सवर्ण समाज कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कल भी रहेगा। जो बकचोदी कर रहे थे यूजीसी वो पैर छूते थे, पैर छूते हैं, पैर छूते छूते मर जाएंगे। लौंडे बाप मर गए अंधेरे में, लौंडे पावर हाउस लगा होते रहे तो आज बत्ती फुस हो गई। कुछ नीलचट्टे बोल रहे थे कि जिनको यूजीसी पसंद। इस नियम के आने के बाद से ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो जानते थे कि इस नियम के बाद आने से हम लोग जो SC ST और OBC के लोगों पर जो जातिगत उनको टिप्पणियां करते थे, जातिगत अपमानित कर देते थे, कुछ भी कह देते थे, तो वो शायद इस पर हम उनसे ये सब बोल नहीं पाएंगे। इसलिए उनके अहंकार को ठेस पहुंच रही है। इसलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। क्योंकि देश में कई ऐसे एक्ट हैं या कई वो हैं, उनका मिसयूज होता है, लेकिन उनका कभी विरोध नहीं होता। जैसे ही SC ST OBC की बात आ जाती है, वैसे ही इसका मिसयूज का बहाना बनाकर इसका विरोध करने लग जाते हैं। मीडिया ने भी इसको बहुत गलत तरीके से दिखाया, क्योंकि ये एक्ट केवल SC ST OBC के लोगों के लिए नहीं था। यूजीसी का जो नियम है ये केवल SC ST OBC के लिए नहीं था। इसमें महिलाएं भी थी, EWS भी था, इसमें दिव्यांगजन भी थे, धार्मिक रूप से भी जिनके साथ भेदभाव होता है वो भी था। यानी कि सभी के लिए ये नियम था। लेकिन इसको दिखाया ऐसे गया कि ये सिर्फ SC ST OBC के लिए ही है, जिससे कि जो जातिवादी मानसिकता है उसको ठेस पहुंच सकती है। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जातिगत अपमान सहते सहते तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, उनके साथ जातिगत शोषण होता है, तब आप क्यों उस चीज का विरोध नहीं करते? जब आपको क्यों दिखाई नहीं देता कि ये गलत हो रहा है? जब कॉलेजों में टॉपरों को इंटरव्यू में जाति देखकर फेल कर दिया जाता है, तब आप इसका क्यों विरोध नहीं करते? ये सीधा सीधा यूजीसी का विरोध देश की समानता का विरोध है। क्योंकि आज भी देश में जातिवादी मानसिकता जो है वो मौजूद है, और लोग नहीं चाहते कि देश में समानता स्थापित हो। इस नियम की देश में सख्त जरूरत थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जातिगत भेदभाव होता है वो इस नियम के आने से बाद से काफी हद तक रुकता, और इसमें अंतर आता। जो जातिगत भेदभाव के केस बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगता। इस नियम को लागू होना चाहिए। ये नियम बहुत जरूरी है देश में समानता स्थापित करने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में समानता स्थापित करने के लिए इसको लागू होना चाहिए।